वफाकी वज़ीर शेख रशीद अहमद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। शेख साहब बहुत शुक्रिया। शेख साहब आप कह रहे हैं 20 सितंबर को भी ये नाकाम होंगे, पार्लियामेंट में ये कल नाकाम हुए हैं, उसके बाद आपका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ गया है, आपको लगता है सड़कों पर आने की बात, इस्तीफों की बात कुछ नहीं कर सकते ये? जो मर्जी कर लें, सर नीचे करें, टांगे ऊपर करें, टांगे नीचे करें, सब सच ख़त्म है इनका मसला। हाज़िरी लगती है जब आदमी असम्बली में आता है। जब मैं असम्बली के फ्लोर के अंदर कदम रखूँगा तो वहाँ अटेंडेंस 38 आदमी इनके कल नहीं आए। 38 उस तरह हो सकते हैं कि इनमें जो 4 आए वो जब वोटिंग हो गई तो प्लानिंग के तहत उसके बाद आए। मैं नाम नहीं लेना चाहता, मुनासिब नहीं है किसी की राजदारी को फाश करना। ये 20 सितंबर को भी आप देख लें जलसों का ऐलान होगा। इस मुल्क को अपोजिशन से कोई ख़तरा नहीं, इस हुकूमत को सेक्टेरियन इशू से ख़तरा है। सेक्टेरियन इशू जो है ये पाकिस्तान के गिर्द घेरा तंग किया जा रहा है। इंडियन जो एजेंसीज़ हैं वो पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा ग्रुप पकड़ा गया है जो शिया और सुन्नी उलमा को शहीद करना चाहते थे। सो इस वक्त पाकिस्तान में ये कब हुआ था जी? जून 2018 में जब हम ग्रे लिस्ट में आए थे, और इस वक्त जो हम वाइट लिस्ट में जाने लगे हैं, इसके बाद पाकिस्तान का फ़ायदा है, इसमें किसी की ज़ात का फ़ायदा नहीं था। लेकिन जब इन्होंने हमाकत की, जब इन्होंने गलतियां की, तो ऐसे और बिल भी पास कर लिए हुकूमत जो शायद कभी पास ना होते। और इनकी वोटिंग में देखें, एक असूली बात है, शायद खाकान अब्बासी ने अमेंडमेंट दाखिल की, वो तकरीर कर सकता था। ये कहना कि दबाया गया, 190 वोट इनके थे और 200 वोट हमारे थे, हालांकि हमारे भी कई लोग नहीं आए। लेकिन ये सारा काम जो है बाइकआउट जिस वक्त इन्होंने किया, तो इसका मतलब साफ था कि हमें इन्होंने सफ़ेद चिट दे दी है कि जाओ जो मर्ज़ी करो। वरना अगर ये वहाँ रहते, शहबाज शरीफ के पास 2 दफ़ा गया जी बिलावल कि उठो भाई, वो नहीं उठा, ज़रा सा 2 कदम चल के गया, और फिर जो मास्टर प्लान था, मास्टर प्लान के मुताबिक उन्होंने वॉकआउट किया और टेंट फिश हो गए, ख़त्म हो गए। और फैटफ का जो है ये बहुत बड़ा काम हुआ है। इन्होंने पूरी कोशिश की, इमरान खान कुछ भी कर सकता है, उसने फैसला किया है कि इसको NRO इनको नहीं देंगे और नैब के कानून अमेंड नहीं होंगे, जाओ जो करना है कर लो, और 20 तारीख को भी कर लें ये जो कुछ करना है। नहीं शेख साहब, नैब के कवानीन में तरामीम तो खुद हुकूमत भी चाहती थी, इसके लिए ऑर्डिनेंस भी लेके आया। आप लोगों को एतराज़ था कि बिजनेस कम्युनिटी को तंग करता है नैब, ब्यूरोक्रेसी ने काम करना छोड़ दिया है, नैब को बड़े केसेस पर फोकस करना चाहिए। वज़ीर आज़म ने तो जो केस उस्मान बुज़दार के हवाले से उस पर भी एतराज़ उठाया। तो अब ये फैसला कर लिया है हुकूमत ने कि नैब का जो कानून है ये वैसा ही कानून रहेगा, इसमें कोई तब्दीली नहीं की जाएगी। वैसा ही कानून रहेगा। अगर अब हम करेंगे तो लोग कहेंगे कि कल हमने जाना है, 2 साल हो गए, तीसरा साल शुरू हो चुका है हमें, 4 साल बाद तो इस मुल्क में इलेक्शन शुरू हो जाता है। मैं तो कहता हूँ 4 साल बाद इलेक्शन हो जाने चाहिए। हमें सारी पार्टियों को मुतफिक होना चाहिए, क्योंकि ये रखने डालना शुरू कर देते हैं। ये मेरी राय है, ये ना हो कि कोई ये कहे कि मैं इमरान खान के साथ हूँ कि 5 साल बाद इलेक्शन हो। लेकिन मेरा शुरू दिन से कॉलेज से ये मौक़िफ़ है कि इंतखाबात 4 साल बाद होने चाहिए, ताकि ये लोग जो तंग पड़ जाते हैं उनको फ़ैसले की क़ुव्वत मिले, उनको फ़ैसला मिले, ताकि वो बेहतर फ़ैसला कर सकें। और अब आप कल देखें, शायद खाकान ने भी तकरीर नहीं की, हालांकि उसकी अमेंडमेंट्स थी मनी लॉन्ड्रिंग पे, लेकिन उसने तकरीर नहीं की, आएँ शाएँ वाएँ और ये और वो और फलां और टेंट फिश। ये 20 सितंबर में 2-3 दिन रह गए हैं। ये आप देखेंगे, मैं आपके प्रोग्राम में कह रहा हूँ, इस मुल्क को सेक्टेरियन इशूज़ से ख़तरा है, अपोजिशन से कोई ख़तरा नहीं। इस हुकूमत को भी सेक्टेरियन इशू से ख़तरा हो सकता है। इस मुल्क में साजिश हो रही है हमारा गला दबाने के लिए, इंटरनेशनल फोर्सेस बढ़ रही हैं, और इसमें वो हमारे लोग जो पाकिस्तान को देख नहीं सकते कि कोरोना से निकल आया, टिड्डी दिल से निकल आया, सैलाब से निकल आया, भाषा डैम बन गया, नीलम झेलम बन गया, ML1 बन गई है, जो इन बातों को देख रहे हैं कि ये मुल्क किस तरफ तरक्की की जानब जा रहा है, वो हमारा गर्दन दबाना चाहते हैं इन सेक्टेरियन इशू से, हमारे शिया और सुन्नीस को आपस में लड़वाना चाहते हैं। और ये इंडियन साजिश है, इसको हमने मिलकर, और सारे मीडिया ने और आपने भी, शाहजेब साहब, इसको नाकाम बनाना है इस मुल्क में।
बिल्कुल शेख साहब, आपने कहा कि एक नेटवर्क भी पकड़ा गया है जो मुख्तलिफ फ़िरका वारियत पाकिस्तान में फैलाना चाहता था और उलमा को शहीद करना चाहता था मुख्तलिफ फ़िरके के। अब ज़ाहिर है भारत तो हमारा दुश्मन मुल्क है, हमारी जंगें हुई हैं उसके साथ, और जो फ़ायदा उसे नज़र आएगा कि पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाने के लिए वो उन फॉल्ट लाइन्स को कोशिश करेगा एक्सप्लॉइट करने की। उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र कह चुके हैं कि पाकिस्तान में जो फॉल्ट लाइन्स हैं हम उनका फ़ायदा उठाएंगे, बदमनी पैदा करेंगे। नरेंद्र मोदी इस हवाले से बयानात दे चुके हैं। तो हुकूमत सोच रही है कि जो पाकिस्तान में जलसे जुलूसों में या इस तरीके से फ़िरका वाराना बयानात दिए जा रहे हैं वो ना दिए जाएं, फ़िरका वारियत को फैलाने से रोका जाए, हम मौका ही ना दें दुश्मन मुल्क को कि वो इन फॉल्ट लाइंस का फ़ायदा उठाए। देखें, इस वक्त सी पैक की आधी दुनिया दुश्मन है। सी पैक जो कि गिलगित बल्तिस्तान तक दुनिया जो है इसके लिए रुकावट बनना चाहती है, और चीन और लद्दाख में इंडिया की जो सूरत हाल है, चीन जो है वो वहाँ खामोशी से अपने दिफा में बैठा हुआ है। और जिस तरह इंडियन चैनल इस वक्त जंग की बातें कर रहे हैं, इंडिया के तमाम NDTV, ZTV और 9 चैनल और सारे चैनल और जितने हैं उर्दू चैनल, जितने हैं हिंदी चैनल, वो सिर्फ चीन से जंग दिखा रहे हैं। जंग चीन से नहीं करनी, जंग उन्होंने हमसे करनी है। जंग उन्होंने चीन के साथ नहीं करनी। उनको पता है कि चीन का जो है साइबर सिक्योरिटी जो है वो बड़ा ज़बरदस्त निज़ाम है, उसकी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर जो है बहुत ज़बरदस्त है। उन्होंने हमारे साथ आके उलझना है और हमें अंदर से कमज़ोर करना है। इस मुल्क को सरहदों से कोई ख़तरा नहीं, इस मुल्क को अंदर से ख़तरा है, और अंदर से ख़तरे में इंटरनेशनल पावरें भी इन्वॉल्व हैं और कई पड़ोसी ममालिक भी इन्वॉल्व हैं जो चाहते हैं कि हम एक दूसरे का गला काटें और इस मुल्क की बुनियादों को हिला के रख दें। और शेख साहब, दुश्मन को ये मौका ना मिले उसके लिए हुकूमत इक़दामात कर रही है। उलमा के साथ बैठा जाए, साथ ही नज़र रखी जाए कि कहीं पे कोई फ़िरका वाराना बयानबाजी ना हो, कहीं भी कोई इख्तलाफात पैदा करने की कोशिश ना की जाए, इस सब पर नज़र रखा जाए। ये हुकूमत ये भी कर रही है साथ में। पूरे बैठ रहे हैं, पूरे राब्ते में हैं, और सब लोग, अदारे भी और हुकूमत भी और सारी मिनिस्ट्रियाँ भी इस सिलसिले में बात कर रहे हैं। और जो थोड़ी बहुत गलतियाँ हुई हैं उसका अजाला किया जाएगा, और ये गलतियां हमसे जो हुई हैं वो काबिल तारीफ़ नहीं है, और इस गलतियों को नहीं दोहराया जाएगा और बेहतरी के हालात पैदा होंगे इंशाअल्लाह ताला। मैं ख़ुद भी उलमा से राब्ते में हूँ, तमाम उलमा से, हर मकतबा फ़िक्र के उलमा से मैं राब्ते में हूँ, और मेरी ये कोशिश है कम अज़ कम हर MNA अपने इलाके में ये कोशिश करे कि ये आग फैले नहीं और नफ़रत की दीवारों पर पानी फेंका जाए, पेट्रोल ना फेंका जाए। किसी के अकीदे को छेड़ना नहीं है, अपने अकीदे को छोड़ना नहीं, किसी के अकीदे में टांग नहीं मारनी, किसी के अकीदे में कोई शरारत नहीं करनी, अपने अकीदे को छोड़ना नहीं, अपने अकीदे पे कायम रहें, किसी के अकीदे को छेड़े नहीं। ये मेन एक नारा है कि इस पर हमने अमल करना है कि दूसरों के अकीदों का एहतराम करना और अपने अकीदे पे कायम रहना। शेख साहब, आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि आपकी कल असेंबली में बिलावल भुट्टो और शहबाज शरीफ से भी बातचीत हुई, क्या बात हुई? ऐसे ही हेलो हाय हाउ आर यू टाटा, कोई बात ऐसी नहीं हुई, हंसी मजाक में सलाम दुआ चेंज हुए हैं, जहाँ भी हुए हैं। नहीं तो फिर आपको इतना कॉन्फिडेंस क्यों है कि नून में से एक शीन निकलेगी? आप बार बार कहते थे, अब तो आप दिसंबर की डेडलाइन दे रहे हैं। मैं पूरी जिम्मेदारी से कहता हूँ कि हाथी निकल गया, दुम रह गई है शीन ली की। वो किसी वक्त 30 दिसंबर तो मैंने बहुत दूर की डेट दी है, ये 30 दिसंबर से पहले भी हो सकता है। नहीं, बड़ी शीन निकलेगी कैसे? जो नून के नाम पर MNAs MPs और सेनेटर्स बने हैं वो तो शहबाज शरीफ साहब से मैनेज हो नहीं रहे, शीन निकाल के क्या करना है उन्होंने? देखें, गुजारिश सुने, उसके पास भी है, उसके पास ख्वाजा आसफ है, या सादक है, राना तनवीर है, और किस किस के नाम लूँ, 10 15 20 आदमी तो उसके पास भी हैं। और ये वो वक्त था जब चौधरी निसार के पास थे, लेकिन उसने जुर्रत नहीं की। मैंने कल शहबाज शरीफ को पैगाम दिया है, दोनों को पैगाम भेजा है, मौलाना फजलुर रहमान को भी भेजा है और शहबाज शरीफ को भी भेजा है कि भाई अपने से बड़ा काम ना करना, फंस गए हो फैटफ में, मनी लॉन्ड्रिंग में, नैब में सबसे ज़्यादा सीरियस केसेस जो हैं शहबाज और हमज़ा के हैं। और आप देखेंगे कि मैं ये तो नहीं कहता कि मैं कोई बहुत ज़्यादा तज्ज़िया निगार हूँ, लेकिन मैं अपनी अकल के मुताबिक जो गलत भी हो सकती है, मैं शहबाज और नून की लीग को, नून और शीन को अब इकट्ठे नहीं देख रहा। ऐसे ही दुनिया के दिखावे के लिए ये इकट्ठे हैं, अंदर से उनकी फ़िक्र और उनकी सोच और उनका नज़रिया ज़रूरत जो है वो शीन का उमड़ आया हुआ है, और वो किस दिन नज़रिया ज़रूरत बाहर छलकता है
वेट एंड सी। 30 दिसंबर मेरी डेट है। मैं नजरिया जरूरत पर भी आता हूं, मगर आपने जितने भी नाम लिए हैं, अगर ये अपने साथ वोट लेने के लिए नवाज शरीफ की जगह शहबाज शरीफ का नाम लगा लें, शहबाज शरीफ समेत, तो ये अपने अपने हल्के में भी इलेक्शन जीत सकते हैं। देखें, इलेक्शन तो अभी दूर की बात है, अभी तो इस मुल्क को आगे लेके चलना है। अगर हमने जमहूरियत के साथ इसी तरह अखाड़ किया, इसी तरह हमने जमहूरियत के साथ जो है वो उधम मचाया और धींगा मुश्ती की, और हमने इसी तरह जोड़ो कराटे किए और जमहूरियत के साथ बैंकाक के शोले बनाए, तो इलेक्शन अभी दूर है। फिर इलेक्शन अभी 3 साल पड़े हैं, और इनको समझना चाहिए कि पाकिस्तान पर इम्तहान का वक्त आने वाला है, और इस इम्तहान के वक्त में तमाम सियासतदानों को अनकरीब एक होना पड़ेगा। अगर ये एक नहीं होंगे तब भी मारे जाएंगे, अगर नून शीन से नहीं निकलेगी, शीन बाहर नहीं आएगी, तब भी ये मारे जाएंगे, और ये भी नाहल होंगे, फिर ये भी जेलों में जाएंगे। एक तो मफरूर हो गए, लंदन हेडक्वार्टर बन गया है भगोड़ों का, जो भगोड़ा है लैंड करता है लंदन में। आज शहबाज शरीफ के लिए भी ख़तरे की घंटी बज चुकी है। आज शहबाज शरीफ का केस भी जो है 30 दिसंबर से पहले पहले इसका भी फैसला हो जाएगा, और ये भी नाहल होंगे और ये भी जेलों में जाएंगे। मगर शेख साहब, वो मेरिट पर फैसला होना है, या नून अगर शीन से अलग नहीं हुई तो उस सूरत में होना है? शहबाज शरीफ अगर नवाज शरीफ साहब को नहीं छोड़ेंगे, और अब तक शहबाज शरीफ को मुफाहमत की सियासत का फ़ायदा क्या हुआ है? बेटा उनका जेल में है, मरीम नवाज तो बाहर हैं, तो और शहबाज शरीफ साहब आप कह रहे हैं कि वो भी डिस्क्वालीफाई होंगे, तो उन्हें अब तक मुफाहमत का क्या फ़ायदा हुआ है जो अब उन्होंने शीन लीग निकाल देनी है? भाई जी, वो शीन और शीन के दरमियान, नून और शीन के दरमियान भी कई हिस्से आते हैं ना। शीन में 2-2, 3-3 बंदे हैं। सो अभी देखना यह है कि अगर नून और शीन दोनों खुडे लाइन लग जाती है तो इसमें से क्या निकलेगा। साहब कह रहे हैं 20 सितंबर को कुछ नहीं कर सकते। ये असेंबलियों से इस्तीफे की डिमांड रही है मौलाना फजलुर रहमान की, अगर उस पर मना लिया तो? मैं एक सवाल करना चाहता हूं आप शाहजेब साहब के प्रोग्राम में। ये कहते हैं असेंबलियों से बाहर हैं, असेंबलियों से इस्तीफे दें। मैं फजलुर रहमान से ये सवाल करता हूं कि वो इस असेंबली से सदारती उम्मीदवार क्यों था? उसका बेटा इस असेंबली में क्यों बैठा है? कल मेरी उससे गपशप हुई पार्लियामेंट में। मैं उससे पूछना चाहता हूं कि आप भाई, अगर आपको ये चीज़ अच्छी नहीं लगती तो सलाम अलैकुम कहो कि हम जा रहे हैं। आपने इस असेंबली में, जिसको आप कहते हैं ये गैर शरई है और गैर कानूनी है और गैर आइनी है और ये मुंतखब गलत हुए हैं, उस असेंबली की सदारत के फजलुर रहमान साहब उम्मीदवार थे। आप अंदाज़ा करें कि ये फजलुर रहमान साहब का शौक़ है कि उनको ओहदा मिले, और वो सारे मुल्क को झोंक देना चाहते हैं। इस दफ़ा फजलुर रहमान की सियासत भी नाकाम होगी। मेरी पेशन गोई है, याद रखें फजलुर रहमान साहब, कल मैंने उनके बेटे के हाथ पैगाम भेजा है कि इस्तेमाल ना हो जाना, क्योंकि आप दीनी ताकतों के तर्जमान हैं। मैं नहीं चाहता कि पाकिस्तान में दीनी कुव्वतों की कमर लगे। मैं नहीं चाहता कि दीनी कुव्वतों और मदरसों को नुकसान पहुँचे। मदरसे हमारे किले हैं, मदरसे हमारे हसार हैं, मदरसे हमारे दीन की शनाख्त हैं। मैं किसी कीमत पर नहीं चाहता कि मदरसों को फजलुर रहमान इस आग में झोंकें और सियासत करें, नून करे, पीपल्स पार्टी करे और पार्टियां करें। आप देख लेंगे इसमें से कुछ नहीं निकलेगा। शेख साहब, जब इतना कॉन्फिडेंस आ गया हुकूमत को कि हम अपना टाइम भी पूरा करेंगे, ये ऑपोजिशन हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, एपीसी करती है तो करे, और ज़ाहिर आपके कॉन्फिडेंस की कल जो असेंबली में कुछ नहीं कर पाए, सड़कों पर भी कुछ नहीं कर पाए, एक वजह नज़र आती है। अब कम से कम फोकस कारकर्दगी पर हुकूमत का होगा। आप खुद कह चुके हैं महंगाई एक मसला है, वज़ीर आज़म कह चुके हैं महंगाई एक मसला है, फैसले करते हैं अमल दरामद नहीं होता। गंदुम की दरामद करने का फैसला जुलाई से किए जा रहे हैं, उतनी जितना प्रॉमिस किया था उतनी नहीं हो पाई। 2% पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स कह रहा है कि पिछले हफ्ते भी कीमतें बढ़ गई हैं गंदुम की। चीनी अभी तक 100 रुपए पर है, फैसलों पर अमल दरामद होता नहीं है, आज फिर फैसला किया है, तो कम से कम गवर्नेंस पर फोकस कर लें आप। देखें, आज हमने अलाउ कर दिया गंदम को मज़ीद इंपोर्ट करना। सारे खदशात को, मैं ईसीसी का भी मेंबर हूँ, एनर्जी का भी और पेट्रोलियम का भी। आज आपको ये खबर दे रहा हूँ कि हमने गंदम की मज़ीद इंपोर्ट की आज इजाज़त दे दी है। पास्को को भी, टीसीपी को भी इजाज़त दे दी है कि वो इंपोर्ट करे, और हमने ज़रूरत से ज़्यादा गंदम इंपोर्ट करने का फ़ैसला किया। और जब ये इंपोर्ट आ गई तो सब्सिडी करके हमने ज़रूरत से ज़्यादा गंदम भी, दो रिपोर्ट्स थी, एक थी 1.5 की, और जो खदशात थे वो 2.2 पे थे। हमने 2.2 इंपोर्ट करने का फ़ैसला कर लिया। शेख साहब, आपने जुलाई में भी 1.5 मिलियन टन दरामद करने का फैसला किया था। शहबाज राना की स्टोरी है कि सिंध और खैबर पख्तूनख्वा ने तो ली गंदुम, पंजाब ने नहीं ली, और कहा कि महंगी गंदुम इंपोर्ट की गई है, इस पर सब्सिडी वफाक दे। वजारत खजाना ने कहा कि हम नहीं देंगे सब्सिडी, आपका जो एनएफसी
में हिस्सा बनता है उससे काट लेंगे, उसी इख्तिलाफ में फंसे रहे। फिर पंजाब ने कह दिया कि हमारे पास जखीरा मौजूद है। तो यही मसाइल नहीं पूरे हो पा रहे हैं, बार बार फैसला करते हैं, उस पर अमल दरामद नहीं करा पाते और महंगी हुए जा रही है आवाम के लिए। देखें, सब्सिडी का तो हम फैसला बाद में करेंगे। प्राइवेट के तो जहाज़ लग चुके हैं, लग रहे हैं, और प्राइवेट भी लोग मंगवा सकते हैं। सब्सिडी का फैसला जो है ये बाद में होगा। अभी तो हमने इंपोर्ट की इजाज़त दे दी, आज इंपोर्ट की इजाज़त दे दी। ऐसा अब उम्मीद की जाए कि अब अगर हुकूमत को लग रहा है महफूज हैं तो जो फोकस है वो अब कारकर्दगी पर होगा इंशाअल्लाह ताला। साहब, साथ में आखिर में ये बताइएगा, ज़ाहिर है आप मीडिया की आज़ादी की बात करते हैं कि आप उसके हामी हैं, मीडिया से ताल्लुकात बेहतर करने के आप हामी हैं। वज़ीर आज़म नहीं मानते कि मुल्क में मीडिया के ऊपर कोई कदगने हैं, मगर एक नया सिलसिला शुरू हो गया है, सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ FIRs हो रही हैं। साथ में फिर नज़र आ रहा है कि हुकूमत और मीडिया का जो मामला है वो दुरुस्त नहीं है। पाकिस्तान में इंटरनेशनली लिखा जा रहा है कि मीडिया के हवाले से क्या हो रहा है। आप समझते हैं, आपकी वज़ीर आज़म से बात हुई है कि जी कम से कम मीडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर हों, FIRs और ये सारे के सारे मामला नहीं होने चाहिए? देखिए, मैं तो कह ही सकता हूँ ना, मैं एक वोट का लीडर हूँ। मैंने कल या परसों मंगल वाले दिन फिर प्राइम मिनिस्टर साहब से बात की है। मैं तो अपना कोई मसला नहीं लेके जाता, ऐसी ही बातें गुजारिश करता हूँ कि इस मसले को ठीक किया जाए। जो मेरे फ़राइज़ में शामिल है मैं अपना अदा करता हूँ। जान अल्लाह को देनी है, बंदों को नहीं देनी। मैंने तीसरी मरतबा उनसे बात की है और मैं इस बात पे कायम हूँ कि मीडिया के साथ तल्लुकात अगर हमारे अच्छे हो जाए तो हम आगे से बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं और हमें बेहतर तौर पर आवाम तक रसाई हासिल हो सकती है। ये नहीं करेंगे तो रसाई में भी मुदाखलत होगी और मीडिया के भी खाम नज़रों में आएंगे। सो मैंने कल तीसरी मरतबा उनसे मंगल के दिन बात की है। बहुत शुक्रिया। शेख रशीद अहमद साहब हमारे साथ मौजूद थे। उम्मीद करते हैं कि वज़ीर आज़म आपकी बात सुने और बैनुल-अक़वामी इदारे भी पाकिस्तान के लिए लिखें कि पाकिस्तान में जमहूरी आज़ादियाँ हैं, पाकिस्तान में मीडिया आज़ाद है और मीडिया आज़ादी से काम करता भी नजर